ये देखिए इस तरीके से हमारी चाय बनती है, परफेक्ट जैसी बाहर मिलती है वैसी बनती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। गर्मियाँ अभी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और बस गर्मियों में चाय मैं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है और गर्मी में चाय पीना का मतलब खुद को लगता है कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन शाम का टाइम की जो चाय है, शाम की जो चाय बनती है वो मुझे चाहिए ही चाहिए रहती है क्योंकि एक गैप पड़ने जैसा लगता है। खाना खाने के बाद चाय ही होती है जो मैं लेती हूँ, उसके अलावा फिर ऐसा कोई शाम का कुछ खाना या कुछ होता नहीं है। कभी कभी हो जाता है जब भूख लगती है, तो इसलिए सुबह की चाय मैं स्किप कर सकती हूँ, लेकिन शाम की चाय मेरे से स्किप होती नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि तू उधर से छुप के क्यों देख रहा है? हाँ, क्या कर रहा है उधर? अच्छा, तो मुझे थोड़ी पता था तू आया है उधर। तो क्या बोल रही थी मैं? यस, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अश्विन को वो जो बाहर वाली चाय होती है वो पसंद आती है, तो बहुत बार वो मुझे बोलते हैं कि चल चाय पीने चलते हैं, और कई बार तो अपने दोस्त के साथ भी चले जाते हैं ऐसे ही शाम को जब टाइम मिलता है। तो मुझे भी चाय पसंद है बाहर की, लेकिन सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मीठी रहती है, बाकी टेस्ट अच्छा रहता है उसका, नो डाउट। और अलग अलग चाय, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चाय शॉप है अलग अलग जो कि बहुत फेमस भी है और सच में अच्छी रहती है चाय, लेकिन लेकिन मुझे वो मीठापन उसका बहुत ज़्यादा शक्कर रहती है उसमें, तो इसीलिए मैं प्रिफ़र नहीं करती हूँ वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि वैसी चाय अभी घर पे बनाना है तो चाय मसाला इज़ मस्ट। तो चाय मसाला अभी मैं बनाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं बना रही हूँ तो उसे क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चाय मसाला कैसे बनाते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैं स्पेशल तंदूर चाय बनाने वाली हूँ। बहुत दिनों से तंदूर चाय पी नहीं है क्योंकि आसपास, जैसे कि मैंने बोला, चाय की शॉप तो बहुत है लेकिन तंदूर चाय की शॉप एक भी नहीं है। तो बहुत दिनों से याद आ रही थी, बहुत दिनों से पी भी नहीं है। और अगर आपने भी कभी भी ट्राई नहीं की है तो इस चाय को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम करते हैं चाय का मसाला। और ये जो चाय मसाला मैं बनाऊंगी वो आप नॉर्मल चाय में भी डाल सकते हो, और तंदूर चाय जो मैं बनाऊंगी अभी उसमें नहीं डाला तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी खुशबू और उसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि आप ये जो नॉर्मल चाय है वो भूल जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मसाला बनाने के लिए, चाय मसाला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगते हैं। तो ये देखिए, मसाला चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4-5 चीज़ें, यानी कि मसाला, ये खड़ा मसाला यही लगता है और इससे ही चाय मसाला बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं लोग, लेकिन मैंने मिनिमम चीज़ें ली है। ये जो चीज़ें हैं वो मस्ट होती है, इसके अलावा भी चीज़ें डाल सकते हैं लेकिन अभी मैंने ली ही नहीं है। तो आप देख सकते हो चीज़ें आपके सामने हैं। ये जायफल है। जायफल एक्चुअली मुझे डालना नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जायफल गर्म रहता है, गर्मी का मौसम है और फिर चाय भी मतलब पीना इतना अच्छा नहीं होता है गर्मी का, तो इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा, इससे भी हो सके तो मैं आधा कर लूँगी। तो ये है जायफल। लौंग हमें कम लेनी है, नहीं तो चाय तीखी बन जाएगी, क्योंकि काली मिरी भी हमने ली है। इलायची थोड़ी सी ज़्यादा लेना है, और तेज पत्ता नहीं, क्या है, सिनेमन भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है, इसमें से मैं कम कर देती हूँ थोड़ी सी, तो इतनी। और इसके बाद हमें इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ट्राई करना कि घर पे ही चाय मसाला बनाओ, क्योंकि बाहर के मैंने लाके देखे हैं लेकिन वैसा टेस्ट और वैसी खुशबू नहीं आती है जैसा हम घर पे बना सकते हैं। तो कढ़ाई गरम हो गई है। गरम कढ़ाई में हम डाल देंगे इन सारे मसालों को, और इसे गैस की फ्लेम को एकदम हम लो कर देंगे। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लो है गैस की फ्लेम, और बस इसे हल्का सा भून लेना है। इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, और कढ़ाई अगर ज़्यादा गर्म हो गई हो तो गैस को बंद कर देना है। जैसे कि मैं अभी कढ़ाई गर्म कर दी थी, ज़्यादा गर्म हो गई है तो मैं कर देती हूँ गैस को बंद, और इसे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा रोस्ट हो गया तो फिर इसकी जो एक्चुअल खुशबू है, नेचुरल खुशबू है, वो चली जाएगी। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं जब तक कढ़ाई गर्म है, और फिर थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए तो इसे मिक्सी में डाल के एक अच्छा सा पाउडर हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा गरम कर दिया था। आप देखो थोड़ा सा इलायची का कलर चेंज लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं सेका है मैंने इसे, और इसका अभी धीरे धीरे चला के इसका पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए चाय मसाला पाउडर बनके रेडी हो गया है। और जैसे कि मैंने बोला
मैंने इसे थोड़ा सा ही बनाया है, तो इसमें जो है थोड़े से इलायची के जो है इलायची का जो ऊपर का कवर रहता है ग्रीन ग्रीन, तो एकदम वो बारीक नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो एकदम वो बारीक पाउडर बनेगा, लेकिन इसमें थोड़े से उसके रेशे रेशे दिख रहे हैं। लेकिन इतना पाउडर मुझे 8-10 दिन चल जाएगा दोनों टाइम की चाय के लिए। इसकी खुशबू ज़्यादा दिन तक रहने के लिए आपको इसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखना है। और एक बात, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे पीसते हो तो ये एकदम बारीक पाउडर बनेगा। प्लस ध्यान रखना, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी खुशबू चली जाती है। जो इलायची और दालचीनी की जो खुशबू है ना, जो एकदम अभी आ रही है, वो खुशबू 8 दिन बाद बिल्कुल नहीं आएगी। तो ट्राई कीजिए कि 8-10-12 दिन का ही हो सके तो बनाना, क्योंकि हम लोग तो अभी 2 ही लोग हैं। रियांश तो चाय पीता नहीं है, तो 2 ही कप चाय बनती है। अगर लोग ज़्यादा है, 4-5 लोग हैं, तो आपको इससे डबल मसाला बनाना पड़ेगा। और तो ये मसाला ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी मैं तंदूर चाय बनाऊंगी, उसमें बस हल्का सा ये मसाला डालूंगी, चाय मसाला, क्योंकि तंदूर चाय की खुशबू या उसका टेस्ट कुछ अलग ही होती है। तो मैं नहीं चाहती कि दोनों मिक्स हो जाए। तो चलिए फिर अभी बनाते हैं तंदूर चाय। अभी चाय कैसे बनाते हैं ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, जैसे आप बनाते हो वैसे ही मैंने बनाई है। अभी चाय को अच्छे से उबाल आने देंगे, उसमें डालेंगे दूध, और सबसे लास्ट हमें डालना है इसमें मसाला, क्योंकि अगर आप पहले ही मसाला डाल देते हो तो फिर उसकी खुशबू जो है वो भाप के साथ निकल जाती है। इसलिए चाय मसाला या कोई भी मसाला आप डालते हो, इवन इलायची पाउडर भी आप डालते हो चाय में, तो उसे आपको लास्ट में डालना होता है, जब दूध डालने के बाद उसे डालना पड़ता है। वैसे तो मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, लेकिन आज मुझे तंदूर चाय पीनी है, इसलिए मुझे इसमें शक्कर डालनी पड़ी। लेकिन आप भी हो सके तो गुड़ की चाय पीना स्टार्ट कीजिए। गुड़ की चाय भी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें 1 कप दूध। और जब दूध में उबाल आना स्टार्ट होता है तब हम इसमें डाल देंगे ये चाय मसाला, और फिर से इसे अच्छे से उबाल लेते हैं। एक साइड तो चाय उबल रही है और अभी मैं दिखाती हूँ आपको तंदूर। तो ये है हमारा छोटा सा तंदूर। ये होता है कुल्हड़, यानी कि मिट्टी का छोटा सा मटका या बर्तन आप इसे कहोगे, और इससे ही तंदूर चाय बनती है। तो ऐसा तो सबके पास रहता है, दिवाली पे हम लाते हैं या तो फिर संक्रांति पे मिलता है या हम लाते हैं। तो इसी को लेकर अभी हमारी तंदूर चाय बनेगी। तो चाय जैसे ही मेरी हो जाती है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे तंदूर कैसे बनाते हैं। तो चाय अभी लगभग हो गई है, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, चाय को रख देती हूँ साइड में। और अभी फिर से हमें गैस जलाना है और इस कुल्हड़ को ऐसे रख देना है, और इसे हमें चारों साइड से अच्छे से गर्म करके लेना है, ताकि ये पूरा एकदम या तो काला भी हो सकता है, ये अभी नया है तो आई डोंट नो काला होगा कि नहीं, क्योंकि मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो यूज़ करने के बाद और ज़्यादा वो काला हो जाता है। तो इसे सारे साइड से हमें कर लेना है गरम, और एकदम गरम गरम कुल्हड़ में डालनी है फिर हमारी बनी हुई चाय। और चाय भी हमें फिर से गरम करनी पड़ेगी जब हम इस कुल्हड़ में डालेंगे। तो इस तरीके से मैं पहले इसे अच्छे से गरम कर लेती हूँ। अंदर से भी करना है तो ऐसे रख के हम इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से कुल्हड़ को गरम कर दिया है चारों साइड से, और अभी ये बहुत गरम हो चुका है। और एक साइड मैंने चाय भी गरम करने के लिए रख दी है, क्योंकि चाय भी हमें गरम गरम ही चाहिए। और इस कुल्हड़ को अभी मैं निकाल के एक पतीले में या फिर कटोरे में आप निकाल सकते हो। तो ये देखिए, ये गरम कुल्हड़ को रख दिया मैंने एक कटोरे में, और इसमें डालनी है अभी हमें गर्मा गर्म चाय। छान के डाल सकते हैं, मैंने छाना नहीं है चाय को, या तो आप पहले ही छान लीजिए, लेकिन अभी मैं इस तरीके से छन्नी से छान के डालती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमारी चाय बनती है, और इसी तरीके से बाहर भी तंदूर चाय बनती है। तो थोड़ा हो जाए, इसके बाद फिर से जो भी चाय बची है वो पूरी डाल देंगे, और इसमें अभी 1 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे, ताकि उसका एरोमा, उसकी जो खुशबू है कुल्हड़ की, वो जो तंदूर वाली खुशबू आती है वो अच्छे से आ जाए। तो हमारी तंदूर चाय बनके रेडी हो गई है, और इसे मैंने इस तरीके से जो कुल्हड़ वाले कप आते हैं उसी में निकाली है, और इसे अभी हम कर लेते हैं एंजॉय। और मैं बताती हूँ आपको कि कैसी बनी है। तंदूर चाय बहुत ही अच्छी बनी है। जैसे
तंदूर वाली चाय बाहर मिलती है सेम वैसी की वैसी बनी है। ऊपर से जो मैंने इसमें चाय मसाला डाला है उसकी खुशबू प्लस तंदूर की खुशबू दोनों ही टेस्ट आ रहे हैं। तो मैं चाय को करती हूँ एंजॉय। और अगर आपने भी कभी तंदूर चाय नहीं पी है या घर की कभी भी नहीं ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई करना। परफेक्ट जैसी बाहर मिलती है वैसी बनती है। और इसके चाय पीने के बाद मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं चाय को एंजॉय करती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो अभी मैं बात करूँगी टाइटल के बारे में जो मैंने थंबनेल पे और जिसको देख के आप ये वीडियो को देखने के लिए आए। तो एक्चुअली ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उसके कुछ महीने बाद ही मुझे ये सुनने को आया था कि मेरे हस्बैंड मेरे वीडियोस में नहीं आते हैं। मैं और रियांश सिर्फ हम दोनों ही वीडियो में दिखते हैं। तो कुछ कमेंट ऐसे आए हैं कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को तुम वीडियो में लेती नहीं हो, तो कि मतलब क्या रीज़न है नहीं लेने का, कि तुम उन्हें लेना ही नहीं चाहती हो, तुम बस माँ बेटे दोनों ही इंजॉय करती हो, अपने पति को वीडियो में नहीं लेती हो। तो ये सारे कमेंट आए थे और कमेंट तो अभी अभी आने लगे हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो स्टार्ट किए थे तो तब मुझे लोग ऐसे ही कैजुअली पूछ लेते थे कि क्या बस माँ बेटे ही दोनों इंजॉय कर रहे हैं, वो तो आते ही नहीं है, आई मीन उनका नाम लेके वो तो आता ही नहीं है या आते ही नहीं है। तो तब मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि बहुत एक दो लोग ही पूछते थे तब। लेकिन अभी जैसे जैसे मेरे वीडियोस में डालती हूँ तो नॉर्मल मेरे व्लॉग ही होते हैं मैक्सिमम, तो इसीलिए होता है ऑफ कोर्स सबको लगता है। लेकिन ये जो बात लोग बोलते हैं कि तुम क्या उन्हें लेना ही नहीं चाहती हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो उसका ही आंसर मैं उन लोगों को देना चाहूँगी। मैं और रियांश तो अभी छोटा है, उसे कुछ समझता नहीं है, वो एंजॉय करता है, उसे ये सब बातें पता नहीं है सोशल मीडिया और ये सब क्या होता है। वो भी टीवी पे देखता है, जो बच्चों के कार्टून्स या बच्चों के जो भी चैनल्स है उसे देखता है। और बच्चे भी बोलते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना, तो उसे वो पता है। आजकल के बच्चों को सब ये बातें पता रहती है, सिर्फ इससे क्या होता है और ये क्यों करना पड़ता है इतना डीप नॉलेज उनको नहीं रहता है। सिर्फ उन्हें इंजॉय करना रहता है और उन्हें भी ये चीज़ करने में मज़ा आता है। रियांश तो अभी काफ़ी छोटा है, उसे कोई भी चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे मज़ा आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा और उसके बारे में भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि रियांश बहुत अच्छे से तुम दोनों करते हो। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी कमेंट आते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम वीडियो में क्यों नहीं लेती हूँ। तो ऐसे कोई भी लेडीज़ नहीं होगी कि सिर्फ माँ बेटे ही करना चाहते हैं और अपने पति को लेना नहीं चाहते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड अश्विन, मैं नाम तो हमेशा लेती ही हूँ उनका, लेकिन उनका ऐसा है कि मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसे है कि वो एक कमरे में बंद पूरा दिन भर उनका काम चलता है, उन्हें थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी खाने के लिए भी बहुत लेट हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता है। प्लस सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कैमरा को अभी फेस नहीं करना चाहते, वो कैमरा शाय है, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते। तो इसीलिए वो वीडियो में मतलब दिखते नहीं हैं आपको, और इसीलिए मैं उनको लेती नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उन्हें लेना ही नहीं चाहती हूँ, बस मैं और मेरा बच्चा ही वीडियो में रहेंगे और हम ही इंजॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोगों को लगता है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस यही वीडियो बना रही है इसलिए सिर्फ यही दोनों आते हैं, तो ऐसी भी बिल्कुल बात नहीं है। मुझे ना कभी कभी ऐसे मतलब ऐसे जब लोग सोचते हैं तो बहुत ऐसे बैड फील होता है उनके लिए कि ऐसी कैसी सोच हो सकती है। शायद उनके साथ ये बात होती है या तो फिर उनके कोई पहचान वाले हैं उनके साथ ये बात हो गई रहती है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है बहुत लोगों को कि बच्चे की फ़ोटो शेयर मत करो, उसका वीडियो मत निकालो, या तो फिर इवन फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे जो हम स्टेटस लगाते हैं उस पर भी डालने के लिए कई लोग मना करते हैं। और जो बेचारी वाइफ होती है उनकी इच्छा हो चाहे नहीं हो तो उनको उनके हिसाब से जाना पड़ता है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि अश्विन ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अगर सच में अगर अश्विन या कोई भी हस्बैंड बोलता है तो मजबूरी से ही सही, लेकिन वो चीज़ हमको करनी पड़ती है। इतनी छूट नहीं मिलती है, जब एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है तो हम जो आज मैं कर रही हूँ, अगर अश्विन मुझे बोलते कि नहीं तुम ये नहीं करोगी, फ़ोटोज़ नहीं डालोगी, वीडियोज़ नहीं डालोगी, तो मैं नहीं करती। और ये सच में रेस्ट्रिक्शन, चाहे आप कितने ही इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन आ जाता है थोड़ा सा। हमारी तो हम डाल देते हैं, लेकिन जब बच्चों की बोलते हैं कि नहीं डालना है तो नहीं डालना है, तो उस टाइम तो रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं,
ऊपर तक भी आवाज़ आती है बच्चों की, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और खेलते हैं। वीडियोस में हम सिर्फ दोनों ही दिखते हैं, इसका रीज़न ही यही है क्योंकि एक तो अश्विन को काम बहुत होता है, दूसरी चीज़ उनको वीडियो में आना अभी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने बोल के रखा है कि जब मुझे लगेगा, जब मैं कंफर्टेबल फील करूँगा तब मैं वीडियो में ज़रूर आऊँगा। और सही बात आप मुझसे भी पूछोगे, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने रेसिपी से स्टार्ट किया था। मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं व्लॉग करूँगी, लेकिन आप अगर मेरे पहले के वीडियोस देखोगे तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रेसिपीज़ अपलोड की है, क्योंकि तब मैं भी डरती थी। मुझे भी लगता था कि पता नहीं मैं कैमरा के सामने बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी। तो जब मैं रेसिपीज़ अपलोड करती थी तो उसमें मैं मेरा फेस नहीं दिखाती थी, सिर्फ रेसिपीज़ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं कैमरा के सामने आने लगी। मैं खुद के मेरे जब पहले के वीडियोस देखती हूँ तो तब मैं कैसा बोलती थी और अभी मैं कैसा अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। अभी मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी मैंने अभी बेटर कर लिया है अपने आप को और आगे भी करती रहूँगी। तो इसी तरीके से बाकी लोगों का भी होता है, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कैमरा को फेस नहीं करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए, जल्दी ही मेरे हस्बैंड अश्विन आपको मेरे वीडियो में दिखेंगे। और बाकी लोग इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, यहाँ पे हम तीनों ही हैं फ़िलहाल। तो जैसे ही फैमिली गेट टुगेदर या फिर फैमिली मिलेंगे सब लोग, तो ज़रूर मैं आपके साथ उन लोगों को भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका सपोर्ट है, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और ये सब कर रही हूँ। अगर वो नहीं बोलते तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और इसीलिए मैंने बोला कि उनको मैं वीडियोस में नहीं लूँगी जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है। और मैं उन्हें बार बार नहीं बोल सकती, क्योंकि बार बार मैं बोलूँगी। मैंने बोला भी है उनको काफ़ी बार, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला नहीं है, लेकिन फिर सेम आंसर मिलता है। तो इसीलिए मैंने फिर उनके ऊपर छोड़ दी है ये बात। अभी जब उनको कंफर्टेबल फील होगा, जब उनको लगेगा कि यस मुझे आना चाहिए। अभी मुझे भी काफ़ी बार लगता है कि फ़ैमिली ब्लॉग दिखना चाहिए, फ़ैमिली दिखनी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी इच्छा होती है। तो हर किसी की इच्छा होती है, रिस्पेक्ट होता है उसके लिए। तो जैसे उन्होंने मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं किया, मैं भी उन्हें रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकती हूँ कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तो ये है मेरी चीज़, इसी की वजह से है जो मैंने टाइटल दिया है। मैं मेरे हस्बैंड को वीडियोस में नहीं लूँगी जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है, तब तक। किसी की इच्छा बिना आप कोई भी काम उनसे नहीं कर सकते हो, नहीं करवा सकते हो। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी वापस, क्योंकि ऐसे जब कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी है कि कई कमेंट्स तो मैंने यहाँ पे लिए भी नहीं है, लोगों ने क्या क्या बोला है। तो वो तो मैं समझ जाऊँगी कि अभी जैसे जैसे वीडियोस डालती जाऊँगी तो जितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, निगेटिव भी आ सकते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन ये बात मुझे क्लियर करना उतना ही ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की। तो जब वो आएंगे तो आपको वीडियोस में देखेंगे ही, तो इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर देखना पड़ेगा। और बस यही था आज का। और आज मैंने जो तंदूर चाय बनाई थी उसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। बाहर की चाय आप भूल जाओगे। तो बस अभी शाम हो गई है, तो मैं भी जा रही हूँ नीचे वॉक करने। तो अभी के वीडियो को मैं आज यही स्टॉप करती हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।